हेलो फ्रेंड्स, मजामा। आज આપણે ભણીશું ધોરણ 7 વિષય हिंदी કાવ્ય 2 तब याद तुम्हारी आती है ત્યારે અમને તારી याद आवे छे। यह काव्य रामनरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ है। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, प्रतीक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 में हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रकृति कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकृति हम सबको अच्छी लगती है और सुबह का वातावरण एकदम खुशनुमा होता है। हमें ईश्वर को सुबह उठते और शाम को सोते समय याद करते हैं और जब हम प्रकृति देखते हैं तब हमको ईश्वर की याद आती है। प्रकृति का सुंदर, आकर्षक, मनमोहक दृश्य हमको देखने को मिलता है। जैसे कि बारिश के मौसम में सुबह का वातावरण आनंददायक और प्रिय होता है। रिमझिम बारिश होती है और मोर टहकने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, तब यह वातावरण खुशनुमा लगता है। हम सबसे पहले यह कविता का गान करेंगे।
कविता के गान के बाद हम शब्द का अर्थ देखेंगे। शब्द है सुबह। सुबह एटले प्रातःकाल, प्रभात। चिड़िया, चिड़िया एटले गोरैया, पंछी। कली, कली एटले फूल का खिलने से पहले का रूप, उसको कड़ी कहते हैं। खुशबू, खुशबू एटले सुगंध। लहर, लहर एटले तरंग, चौका। सिरजनहार, सिरजनहार एटले के ईश्वर, जिन्होंने पृथ्वी की रचना की है। सृष्टि को रचने वाला ईश्वर एटले सिरजनहार। बिजली, बिजली एटले विद्युत, जो प्रकाश प्रकट होता है वो। हरियाली, हरियाली एटले हरा भरा। मस्ती, मस्ती एटले आनंद। टोना, टोना एटले उठाना, बोझ उठाना। यह हमने देखा शब्दों का अर्थ। अब हम कविता का अर्थ देखते जाएंगे और उसका गुजराती में अनुवाद भी करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। उसका अर्थ है, चिड़िया भोर से जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो। कलियां भी अपने अपने पुखड़ियाँ खोलकर, सोती हुई पुखड़ियाँ खोलकर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह शब्द देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। अब हम उसका अनुवाद देखेंगे। જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે કે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાની પાંખડીઓ ખોલી ખોલીને દુનિયા ઉપર એવી રીતે હાસ્ય કરે છે, સ્મિત કરે છે કે પોતાની સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને બહાર ચારેય તરફ ફેલાવા લાગે છે। ત્યારે આ બધું જોઈને મને સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવી જાય છે। हमने इस कविता का सरल अर्थ और उसका गुजराती में अनुवाद देखा, तो आप विद्यार्थी मित्रों को समझ में आया होगा। आपको यह कविता का मुखपाठ भी कर लेना है और समझौती के बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, उसका आपको ध्यान से उत्तर याद करना है और मैं जो उत्तर आपको बताऊंगी वो भी आपको याद करना है। तो यह है उस कविता का अभ्यास। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, आपको देना है। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा सवाल है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, पर्वत, सागर और सारी प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह से
उठकर क्या क्या देखते हो? तो मैं अपने अनुसार बताऊंगी, आपको अपने अनुसार बताना है कि मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियाँ खिलने लगती है और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। विद्यार्थी पाठशाला में जाने के लिए घर से निकलने लगते हैं, दूध वाला घर घर दूध बेचने जाता है, अखबार वाला अखबार बेचने जाता है। ऐसे सुबह का वातावरण देखने को मिलता है। अब चित्र देखकर और वचन परिवर्तन करना है। एक चित्र और ज़्यादा चित्र। एक में है चिड़िया उड़ रही हैं। तो मैंने अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लिया है। आपको भी याद करके अपने पाठ्य पुस्तक में चित्र को देख के और वचन परिवर्तन करना है। और ये आगे का शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जो चित्र में शब्द दिए गए हैं उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले में क्या वाक्य बनेगा? जल ही जीवन है। दूसरे में क्या वाक्य बनेगा? तो फूलों में रंग कौन भरता है? तीसरे में बादल में बिजली क्यों चमकती है? आप ऐसा चित्र बनाकर अलग अलग शब्द लिखिए और उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो ये सवाल है, आपको उसका उत्तर देना है। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया, लहरें, हवाएं, कलियाँ। तो सुबह खुशी के गीत चिड़िया गाती है। सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? कलियाँ, पत्तियाँ, लहरें, डालियाँ। तो उसका सही उत्तर है कलियाँ। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? डम डम, सन सन, छम छम, चम चम। तो छम छम। कैसी हवा मस्ती ठोकर लाती है? धीमी, बरसाती, ठंडी, तेज। तो उसका सही उत्तर है ठंडी। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कविता का मुख पाठ कर लिए, याद कर ले और ईश्वर को याद करने वाली ऐसी कविताएं ढूंढिए और अपनी नोंद पोथी में लिखिए। आभार।